फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का 16 जनवरी का जितने भी शिफ्टों में मतलब कि ऑल शिफ्ट में पूछा गया जितना भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके आने वाले शिफ्ट में भी काम आएंगे और आने वाले शिफ्ट में भी 100% ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। सिक्किम में जो है किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, यानी कि नृत्य से संबंधित प्रश्न आया था। तो सिक्किम में किए जाने वाला नृत्य जो है सिंघी छाम है, याक छाम है, तमांग सेलो है, मारूनी नाच है। ये जितने भी नृत्य हैं ये सभी नृत्य सिक्किम में किए जाने वाले नृत्य हैं। तो नृत्य से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग नृत्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोखर नाम थने हुए उपचुनाव में विजेता, यानी कि यूपी में विधानसभा का एक चुनाव हुआ था तो उसमें विजेता कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अमन गिरी जो थे बीजेपी की तरफ से, अमन गिरी जो थे विजेता थे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न देखिए क्या आया था, जलियांवाला बाग कहाँ पे है। जलियांवाला बाग कहाँ पे है यह प्रश्न आया था। तो इसका आंसर होगा अमृतसर में है और अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न आया था, बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे। तो ये प्रश्न आया था। तो इसका आंसर होगा उत्तर कवि अश्वघोष। उसके बाद कनिष्क के दरबार कवि थे, किसके थे तो कनिष्क के। उसके बाद फिर अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ई अमृत 2 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा नियमित पानी की आपूर्ति, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है। देखिए नृत्य से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है तो आप लोग नृत्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न क्या आया था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से पहले कहाँ थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से पहले कहाँ थी, इसका आंसर होगा राजगृह थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आया था, इसमें से कौन सा उपधातु नहीं है, यानी कि धातु उपधातु से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, इसका आंसर होगा 31 जनवरी 1992 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 1867 में किस समाज की स्थापना हुई। 1867 में किस समाज की स्थापना हुई, इसका आंसर होगा प्रार्थना समाज। और कब हुई, 31 मार्च 1867 को। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। अंडर 19 विश्व कप 2022 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज़ में जो है आयोजित किया गया था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार जितने भी शिफ्ट हैं और जितने भी शिफ्ट में लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न मैं आपको इस चैनल पर लगातार देते रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था क्या, किस राज्य में परंपरागत बास नृत्य होता है। देखिए नृत्य से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम में। किस राज्य में जो है परंपरागत बास नृत्य होते हैं, तो इसका सही आंसर है, आप लोग याद कीजिएगा, मिजोरम। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। 2015 में जो योजना आयोग है उसका नाम बदला गया था और बदलकर क्या कर दिया गया था ये आपको बताना है। तो इसका कर दिया गया था क्या, नीति आयोग। और ये कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 में। उसके बाद फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है। फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, असम सरकार द्वारा, अगला प्रश्न पूछा गया था, असम सरकार द्वारा वर्ष 2022 में
असम का सर्वोच्च पुरस्कार असोम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? असम सरकार द्वारा जो है 2022 में असम का सर्वोच्च पुरस्कार असोम वैभव जो है वो पुरस्कार किसको दिया गया? इसका आंसर होगा डॉक्टर तपन सैकिया को जो है ये दिया गया। तो करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग करेंट अफेयर्स को 2022-2023 का जितने भी करेंट अफेयर्स अभी है वो सारे करेंट अफेयर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था उड़ीसा में नव वर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? उड़ीसा में नव वर्ष जो है किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा पन्ना संक्रांति, एक त्यौहार है उसके रूप में जो है मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? इसका सही आंसर होगा धातु क्रम उद्योग है। तो मेटल, नॉन मेटल, धातु और अधातु से जितने भी सारे एलिमेंट्स में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को आप लोग मतलब सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेटल, नॉन मेटल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था सौर परिवार के ब्रह्मा गृह कौन से हैं? सौर परिवार के ब्रह्मा गृह कौन से हैं? इसका आंसर होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। तो ग्रह से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग ग्रह जितने भी सोलर सिस्टम है वो सारे को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्रह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न आया था प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा गहरा नीला। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 42वें संविधान का जो संशोधन हुआ 1976 में, ये संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन, तो उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो ये आपको बताना है। तो उसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में, और भाग कौन सा में, 4 क में जो है ये जोड़ा गया। तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? जीएसटी की शुरुआत बतानी है कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 में हो गई थी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।